So hi my dear NEET PG aspirants, this is Manas Khanduja. Students officially यूपी NEET PG काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में लगभग 5 डेज रह गए हैं और उससे पहले जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माना जाता है उत्तर प्रदेश में SRMS, उसकी लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स रही थी MDMS की, क्या यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है और क्या फीस स्ट्रक्चर है, मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसे जरूर एंड तक देखें अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वो भी उत्तर प्रदेश के। ओके, तो उनमें काफी ऊपर रहता है बच्चों की चॉइस में ये। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बरेली एयरपोर्ट से अराउंड ये 20 मिनट का सफर है और बरेली से आपको बेंगलोर और मुंबई इजीली फ्लाइट्स मिल जाती हैं और शहर से भी ये ज्यादा दूर नहीं बना हुआ। मैं बरेली में ही रहता हूँ तो मेरे घर से लगभग ये 12 किलोमीटर के पास है और इजीली यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हो मेन सिटी से ये अराउंड 12-13 किलोमीटर यानी 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। अब हम इसकी फीस की बात करें तो अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो लगभग 25 लाख इसकी ट्यूशन फी या कोर्स फी रहती है पर ईयर। पैथोलॉजिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो 13.5 लाख और नॉन क्लिनिकल में 9.65 रहता है। तो यूपी में ऑब्वियसली थोड़ा फीस ज्यादा है। अगर आप कर्नाटका के कंपैरिजन में देखो या केरला के कंपैरिजन में देखो, उत्तर प्रदेश में फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट की फीस स्ट्रक्चर हो गई। हॉस्टल फीस अभी अभी इंक्रीज करी है तो वो नई वाली फीस मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की यही चीजें बताई हैं, आप वो वीडियो भी देख लेना। और यूपी नीट काउंसलिंग की सारी एलिजिबिलिटी, जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर सब कॉलेजेस का रहता है, क्या क्या बॉन्ड गवर्नमेंट में मिलता है, बॉन्ड क्या रहता है और स्टाइपेंड कितना कितना मिलता है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है। ओके, तो हॉस्टल चार्जेस हम देखें तो नॉन एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी 2.75 और नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी आपका 1.925 यानी लगभग 2 लाख के अराउंड। एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी 3.3 सबसे महंगा रहता है। जब आप अकेले रह रहे हो और आप एसी वाला रूम ले रहे हो तो सबसे महंगा तो फिर यही होगा 3.3 और एसी डबल ऑक्यूपेंसी 2.31। ओके, तो अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट मोस्टली अकेला रहना चाहेगा और अगर वो नॉन एसी को टारगेट करता है तो फिर उसका 2 पॉइंट ये रहता है आपका नॉन एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी 2.75। अब यहाँ पर मैस इंक्लूडेड रहती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उपलब्ध कराया जाएगा। वो तो आपको टाइम मिल पाएगा, वो तो अलग चीज ही होती है। मोस्टली तो MDMS जब आप कोर्स कर रहे होगे तो कितना ही आप लंच खाने जा पाओगे। ठीक है, वही हाथ में बेचारे रोल लेके कॉलेज में ही कर रहे खा रहे होते हैं। तो ये आपका इंक्लूडेड रहता है लंच डिनर ब्रेकफास्ट, बट टाइम के ऊपर होता है कितना आपको मिल पाएगा। 5 लाख एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी होती है। मिसलेनियस फीस 1.41240 यानी 1,41,240 रहती है। लास्ट ईयर से ये इंक्रीज करी है। ठीक है, 1.28 था। ओके, तो ये आपका 1 लाख अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ 1,41,240 मिसलेनियस फीस है। अच्छा, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसा भी रहता है कि आपसे टेट को फाइन्स के वजह से, पेपर एग्जाम्स की वजह से थोड़ा अलग से फीस लेते रहते हैं। हर कॉलेज की अलग अलग रहती है, छुपी हुई फीस होती है। ठीक है, तो उस बारे में जरूर ध्यान रखें, आपका 30-40 हजार एक्स्ट्रा रहता ही। ठीक है, आपसे किसी बात का फाइन लगा देंगे, आपने पेपर नहीं दिया, आपकी अटेंडेंस का रहता है। तो इन सब चीजों को भी जरूर ध्यान रखें। इन्होंने फीस तो अपनी बढ़ाई है पर क्या वो सब चीजें अब ये रोकते हैं नहीं, ये तो इसी साल पता लगेगा। ठीक है, तो आप ये इसमें प्लस 20-30,000 मान के चलिए करिए, कुछ अलग से हर कॉलेज लेता रहता है स्टूडेंट से। फिर हम बात करें एक्सपेक्टेड और लास्ट ईयर की क्या क्लोजिंग रैंक रही, तो 2023 में जब पीजी काउंसलिंग आपकी थोड़ी पहले हो गई थी, उसमें आपका सबसे अच्छी ब्रांच की अगर हम बात देखें जिसकी सबसे ज्यादा क्लोजिंग रैंक रही, ठीक है, वो आपका MD रेडियो डायग्नोसिस है। ठीक है, 18,902 पे बंद हो गया। फिर हम दूसरी सबसे अच्छी ब्रांच मानते हैं MD जनरल मेडिसिन, जो बच्चों की ज्यादा पसंद होती है, 33,112। फिर MS ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 34482। MD पीडियाट्रिक्स 45,184 पे बंद हुआ। MD डर्मेटोलॉजी वर्कोलॉजी लेप्रोसी 32,976। MS जनरल सर्जरी 58,029। MS ऑर्थोपेडिक्स 57,883। ऑप्थेल्मोलॉजी MS 57,419। MS ENT 78,921। MD साइकियाट्री 71,693। और आखिरी जो ब्रांच मिली, लगभग मेरे ख्याल से बहुत ही कम ही नंबर होंगे स्टूडेंट के, और इन्होंने ये ली है आपकी
MD फिजियोलॉजी, जो कि आखिरी बच्चा था SRMS में एडमिशन लेने वाला, 1,99,760। तो अगर आपको एडमिशन ही लेना है तो फिर वो ये ब्रांच सही होगी, अगर आपके बहुत कम नंबर है, ठीक है। एक ब्रांच में आपको और बता देता हूँ, वो भी अच्छी रहती है यहाँ पर, MD रेस्पिरेटरी पल्मोनरी वाली जो होती है मेडिसिन में, वो 50,000 पे बंद हुई थी, 50,087 पे बंद हुई थी। और एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि यूपी में राउंड 1 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो रैंक होती है, क्लोजिंग रैंक होती है, वो कम जाती है, आपको इजीली मिल जाएगा। पर अगर आप राउंड 2 में सोच रहे हो तो वही कॉलेज की कट ऑफ हाई पड़ जाती है। सेम ये यूजी में भी रहता है, यही पीजी में रहता है। क्या होता है, फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स को लगता है हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं अच्छा मिल जाएगा, तो वो सारे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वहां अप्लाई करते हैं। सेकेंड राउंड में उन्हें रियलाइज होता है कि यार हमें जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं पा रही, उन्हें आइडिया नहीं लग पाता ना। देखो, ये तो डेटा एनालिसिस है ना, कितना हम रिसर्च वर्क कर पाते, क्या हमने लास्ट ईयर का ट्रेंड अच्छे से समझा या नहीं समझा। तो सेकेंड राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर रजिस्टर कर लेते हैं, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो जो रेडियो डायग्नोसिस है, जनरल मेडिसिन है, ये सब ब्रांच है ना, फिर 25,000 18,000 की जगह 16 पे चली गई थी रेडियो डायग्नोसिस। अगर आप दूसरे राउंड, बचती भी नहीं है वैसे तो राउंड सेकंड में, पर अगर आप राउंड 2 में आने के बारे में सोच रहे हो तो या तो आपके बहुत अच्छे नंबर हो, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत अच्छी ब्रांच नहीं चाहिए। चाहे कोई सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, अच्छा हो, उसमें यही ट्रेंड फॉलो होता है। पहले राउंड में कट ऑफ लो रहती हैं, आराम से आपको ब्रांचेस मिल जाती हैं, पर जैसे जैसे राउंड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्रांचेस भी कम होती जाती हैं और उनकी जो कट ऑफ है वो भी हाई होती जाती है। ओके, तो जो फर्स्ट राउंड में 33,000 रुपये है, वो सेकेंड राउंड में 25, और अगर थर्ड राउंड में एक सीट बची तो 16,000 तक भी गिर जाता है। तो ये ट्रेंड आप जरूर ध्यान रखिए। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग में एक और बात जरूर ध्यान रखिए, आपको चॉइस फिलिंग के बाद लॉक भी करना होता है। स्टाइपेंड SRMS एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो बहुत ज्यादा तो आपको नहीं देता। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डेटा भी शेयर करूं इनका, ये 4 अप्रैल का इनका था, इसी साल का, ठीक है ना। इन्होंने चेंज तो ज्यादा करेंगे नहीं, 1,000 2,000 बढ़ा देंगे, उससे ज्यादा तो आपको नहीं दे देंगे। फर्स्ट ईयर में 32,000 MDMS, सेकेंड ईयर 34,000, थर्ड ईयर 36,000। उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी ब्रांच होती है, एडवांस ब्रांचेस MDMS के बाद ही होती है। तो 32, 34, 36 मिल रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और ये सर्कुलर है 4 अप्रैल 2024 का, ठीक है, तो इसी साल का है। गवर्नमेंट में तो आपको पता है 1-1 लाख तक मिलता है, पर प्राइवेट का टास्क होता है आपसे पैसे कमाना, तो वो आपको पैसे क्यों देंगे। तो वो 32,000 फर्स्ट ईयर, 34 सेकंड, 36 थर्ड ईयर में देते हैं। 3-4 हजार बढ़ा दें तो इनके ऊपर है, पर अभी तो इनका यही है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनका यही मेंशन है, और ये तो मैंने इनका नोटिस ही निकाल दिया। तो जो बची हुई ब्रांचेस, अगर कोई ब्रांच आपकी रह गई है एनाटॉमी, पैथोलॉजी, और आप पूछना चाहते हो उसकी क्लोजिंग रैंक, तो आप कमेंट्स में मुझसे लिख देना, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। सारी मैंने नहीं मेंशन करी, मैंने टॉप ब्रांचेस और एक आखिरी ब्रांच जो कि आखिरी बच्चे को मिली है कि भाई हमें करना ही है MDMS, कोई सी भी ब्रांच मिल जाए तो फिर वो बच्चा है 199,760 वाला, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। SRMS काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, मानस खंडूजा 1430। उस पर ये PDF सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आती है वहाँ शेयर करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे आप जोड़ सकते हो, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप कहीं वर्क कर रहे हो चीज़ों में, और उसके साथ भी आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो वो छोटी छोटी वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप इतना बड़ा नहीं देख पाओ, छोटा सा देख लिया SRMS का, फटाफट से मैंने उसमें बता दिया कि भाई ये कट ऑफ गई, ये इसकी अच्छी ब्रांच है, ये इसका स्टाइपेंड रहता है, इसका स्टाइपेंड इतना बढ़ गया। तो आप इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और लास्टली, पेड काउंसलिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इसके थ्रू मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। 7906172110 व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स। SRMS उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। इंडिया के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कह रहा, पर यूपी में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो इसे हम काफी अच्छे में मानते हैं। सस्ता आप ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा आपके नंबर बढ़िया है, तो आप कर्नाटका में जरूर ट्राई करें, वहां पे आपका MDMS काफी कम पैसों में हो जाएगा एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले अगर यहाँ तक आए हैं और इस वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प। सो दिस वॉज मानस खंडूजा, हैव अ नाइस डे एंड just do not forget to like and subscribe.